वेलकम फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आप लोगों के लिए एक हम लेकर के आए हैं नाटक की क्रीड़ा को भी कहते हैं, जैसे हर दिन की तरह आज भी आर्ट ऑफ टीचिंग का लेकर के आए हुए हैं। तो नाटक क्रीड़ा को भी कहते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं कि नाटक क्रीड़ा को कहते हैं, नाटक क्रीड़ा को क्या कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक क्रीड़ा। क्या इसको रचनात्मक क्रीड़ा कहते हैं, क्या कृतक विश्वास कहते हैं, या सफेद झूठ कहते हैं, या फिर मुक्त स्वतः परिवर्तित क्रीड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आप देखिएगा कि हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ये जो है मेरा कृतक क्रीड़ा है ना, कृतक विश्वास क्रीड़ा, यानी कि आप कीजिए और फिर विश्वास कीजिए, और वैसा खेल को नाटक क्रीड़ा कहा जाता है। मतलब करके देखा जाता है, करके विश्वास होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, डैश के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है। मतलब किसके द्वारा अधिकतम जो है स्टूडेंट उसमें भाग ले सकता है। तो इसका आंसर है व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, और आप देख सकते हैं पाठ्यपुस्तक प्रदर्शन, और उसके बाद है ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा व्याख्यान जो है, व्याख्यान विधि में सिर्फ टीचर यहाँ पर व्याख्या करता है। ठीक है, स्टूडेंट उसमें भाग नहीं लेता है, बैठा रहता है। पाठ्यपुस्तक विधि में क्या होता है कि स्टूडेंट खुद से पढ़ता है, स्टूडेंट्स क्या करता है, लर्न करता है अपने से और सीखता है ना। उसके बाद फिर आता है प्रदर्शन विधि। जब प्रदर्शन आता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और स्टूडेंट उसको देख रहा है, और स्टूडेंट फिर उससे लर्न करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। मतलब कि वो मीनिंग ज़्यादा निकाल सकता है, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग वो ज़्यादा निकाल सकता है। एक कौन सा मेथड, तो ये आपको नाम से ही पता चलेगा, अन्वेषण और चर्चा, है ना। या फिर और देख लेते हैं, अन्वेषण और चर्चा। अन्वेषण और चर्चा यानी कि इसमें खोज करेगा, रिसर्च करेगा, एंड इसका डिस्कशन करेगा। ठीक है, उसका क्या करेगा, डिस्कशन। तो इसमें जो है बच्चा लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेता है। ठीक, सूचना प्रसारण, मतलब किसी को मैसेज सुना दिए तो इसमें नहीं होगा। फिर दंडात्मक प्रयोग, क्या किसी को यानी कि पीटने से क्या वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर क्या, समान और मानकीकृत परीक्षण, इससे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन। क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुशासित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विमर्श चिंतन, इसमें क्या करना चाहिए, तो विमर्श चिंतन कौशल में क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन, है ना। इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन, स्वयं से प्रश्न को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों को उसमें प्रोत्साहित करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षक केंद्र, मतलब उसको टीचर पर आधारित है, मतलब टीचर सेंटर्ड है ना। मेन उसमें जो होगा वो कौन होंगे, टीचर होंगे। तो किसमें, ऑप्शन क्या, सहयोगात्मक शिक्षा, क्या सबसे सहयोग लेंगे उसमें। नेक्स्ट के व्याख्यान, बिल्कुल आपको अभी हम बताएं, व्याख्यान में ओनली क्या होता है, ओनली टीचर होता है ना। वही सिर्फ उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, स्टूडेंट उसमें कोई भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सी विधि आपको आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों को सीधे सामना करने की अनुमति देकर आत्मसमर्पण उचित बनाने का मदद करती है। ये होता है दर्पण विधि, है ना। यह है दर्पण विधि। दर्पण विधि में क्या होता है, सामने में आप आईना रखे हुए हैं, अपने आप को बोलिए कि हम सब कुछ जानते हैं, उसमें पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए और पॉजिटिव आता है। ठीक है, और खेल विधि, इसमें बोला नहीं जा सकता, इसमें नकारा भी जा सकता है। दर्पण विधि
दर्पण विधि में बिल्कुल ये सही है। प्रदर्शन विधि जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कभी कभी निराश भी हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट है ना, निराश भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में तो क्या होता है, सिर्फ टीचर जो है इसमें बोलेंगे, है ना, तो इसलिए इसमें भी नकारात्मक चीज़ें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ अन्वेषण विधि का एक विशेषता नहीं है, यानी कि खोज और अन्वेषण विधि का विशेषता नहीं है। तो पहला है कि प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाए, ये क्या अन्वेषण विधि का नहीं है। बच्चों अवलोकन छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन नहीं कर सकते। देखिए ये लिखा है कि ये बिल्कुल वो यहाँ लिखा मांग नहीं कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। टीचर से, है ना, टीचर से जो है स्टूडेंट अपना गाइड मांग सकते हैं, है ना, कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। तो ये इसकी क्या बोल सकते हैं विशेषता नहीं है, जबकि ये विशेषता है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, मतलब ग्रुप स्टडी का अध्ययन कर लेता है। तो कौन सा मेथड है, तो आप देख सकते हैं अवलोकन, है ना, अवलोकन ऑब्जर्वेशन देख करके वो पता लगा लेते हैं कि वो ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस परियोजना विधि द्वारा, ठीक है, परियोजना विधि द्वारा प्रतिपादित, अच्छा परियोजना विधि किसने प्रतिपादित किया है, तो परियोजना विधि किसने प्रतिपादित किया है आप बता सकते हैं। परियोजना विधि किसने प्रतिपादित किया है, तो ये हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। किसने प्रतिपादित किया है, किलपैट्रिक ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। डीवी में नहीं किया, जॉन डीवी में नहीं किया, और जॉन लॉक नहीं किया। तो जॉन लॉक क्या कहता है, भावात्मक विधि, भावात्मक, है ना, मतलब भाव से रिलेटेड वो भावनावाद का दिया हुआ था। नेक्स्ट जो है चर्चा विधि। चर्चा विधि का लक्ष्य क्या होता है, मतलब आप किसी का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें उसका लक्ष्य क्या होगा, गलत उत्तरों का उपचार, ये तो बिल्कुल लक्ष्य नहीं होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आयोजन और रूपरेखा बनाना, क्या यही इसका मेन उद्देश्य होता है। कार्यों को एकजुट में एकत्रित करना या शिष्टाचार, तो आप देख रहे हैं शिष्टाचार से, ग्रुप डिस्कशन से शिष्टाचार कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आयोजन रूपरेखा, इसका भी कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं, लेकिन कार्य एकजुटता, ये जो देख रहे हैं कि कार्य में एकजुट होकर के काम करेंगे, ये उसका मेन लक्षण होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और सबको देखने के लिए थैंक यू। और आप जो है मैथ्स का वीडियो भी देख सकते हैं, मैथ्स वीडियो भी देख सकते हैं, और हम उसमें पढ़ा रहे होते हैं। आप यहाँ से अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं 6, 8, 9, 10, 11 और 12। ओके, थैंक यू सो मच।